SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि अगले महीने नवंबर में देखा जा रहा है कि राजस्थान के चुनाव है और राजस्थान के चुनाव की तारीख में हेरफेर होने के बाद, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीख बदलने का यहाँ पर ऐलान हुआ, उसके बाद से देखा गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो जमीन पर उतरकर काम करने लग गई है। इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ पर देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की, भाजपा को लेकर राजस्थान में चर्चा तेज हो गई है। और हो भी क्यों ना, जितनी ही यहाँ पर भाजपा की लिस्ट अभी तक जारी की गई है, उनमें यहाँ भाजपा के जितने भी करीबी और वरिष्ठ नेता हैं उनका टिकट कटता नजर आ रहा है। यहाँ पर कयास ये तक लगने लग गए हैं कि जो भाजपा की सबसे पुरानी और वरिष्ठ नेता है वसुंधरा राजे, क्या उनका इस बार भाजपा से पत्ता साफ हो सकता है क्या? देखिए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये देखने को मिला है कि भाजपा ने वसुंधरा राजे को कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। और यहाँ तक कि वसुंधरा राजे के बिहाफ में देखा गया है कि उनकी जगह दिया कुमारी को टिकट दे दिया, लेकिन वसुंधरा राजे को एकदम ऐसे दरकिनार कर दिया कि जैसे वसुंधरा राजे कभी भाजपा के लिए काम करती ही नहीं थी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत मौजूद हैं। दौलत से भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार राजस्थान चुनाव में जो ये हेर फेर चल रहा है, आपने देखा होगा कि बीजेपी की यहाँ पर कई लिस्ट जारी कर दी है, उनमें ऐसे नेताओं का नाम कटता नजर आ रहा है। एक तरफ नेता रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। नेताओं का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा हमारा नाम काट देगी। क्या वे नेता अब बगावत के रास्ते पर चलते नजर आएंगे? क्या इस बार राजस्थान में भाजपा ये कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन अपने नेताओं को नाराज कर क्या भाजपा इस बार अपने पैर पर राजस्थान से कुल्हाड़ी मार सकती है? दौलत जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनको यहाँ पर अपनी सरकार चाहिए तो यहाँ पर राज्य के नेताओं को तहरीर देनी होगी। राज्य के नेताओं को उन पर विश्वास जमाना होगा कि क्योंकि वही जो है उनको सत्ता पर वापस ला सकते हैं। क्योंकि सत्ता आपने देखा होगा राजस्थान की, कभी यहाँ पर कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी, तो कभी अन्य पार्टी। जनता का मूड हर 5 साल में बदल जाता है और इस जनता के बदलते मूड को बीजेपी को भांपना होगा। क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ कि मूड जनता का नहीं बदल रहा है। गहलोत या सचिन पायलट या गहलोत, लगातार उन दोनों के नाम पे ही जनता मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। तीसरे पायदान पर यहाँ वसुंधरा राजे हैं। अगर मैं एक पोल की बात करूं, जो ओपन पोल अभी हमारे सामने आया था, वहां तीसरे नंबर पे वसुंधरा राजे आती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को अपने नेताओं को तहरीर देनी होगी और लगातार उनके साथ मिलकर कैंपेनिंग करनी होगी। हम क्या देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले आकर यहाँ पर कैंपेनिंग करके चले जाते हैं। ना वसुंधरा राजे का नाम लेते हैं, ना अन्य राज्य के जो बड़े नेता हैं उनका नाम लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये मुश्किल और ये परेशानी का सबब बनेगा आने वाले चुनावों में। 25 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग के बाद जब 3 दिसंबर को निर्णय आएगा, उस दिन समझ आ जाएगा कि बीजेपी ने कितनी बड़ी गलती करी है। अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की गलती होगी, क्योंकि राज्य के नेता तो तैयार हैं उनके साथ मिलकर चलने के लिए। वसुंधरा राजे भले ही 5 साल बीजेपी पर इतना ध्यान ना दिया हो, वो कहीं खो गई हो, लेकिन जब चुनाव आए, जब बीजेपी को जरूरत पड़ी यात्रा के दौरान या चाहे बीजेपी को कैंपेनिंग करने की जरूरत पड़ी हो, तो वसुंधरा राजे ने अपने पांव पीछे नहीं खींचे, नाराजगी छोड़ के वो पार्टी के लिए खड़ी हो गई। तो अब पार्टी को भी उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनकी सीट उनको देनी होगी और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक खेमे के हैं, उनको भी यहाँ सीट देनी होगी। हमने देखा कि कितने लोगों की यहाँ पर सीट काट दी। यहाँ जो बैठे बिठाए विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, जो अच्छे मार्जिन से 2018 में जीते थे, उनको हटा के उनकी जगह केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दे दिया, पूर्व सांसदों को टिकट दे दिया। तो ये रणनीति ना जनता को समझ आई, ना ही नेताओं को समझ आई। और नेताओं के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बगावत में आ गए। आपने कहा था कि कब बगावत कर सकते हैं, या बीजेपी के नेताओं ने बगावत कर दी है। बीजेपी के समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। झंडे पार्टी के यहाँ पर जलाना उन्होंने शुरू कर दिए। और कई तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी थी राजस्थान के कई जिलों में। जो मौजूदा विधायक हो जिनका टिकट काटा गया, उनको कितना दुख हुआ होगा, जो पार्टी के साथ रहकर लड़ना चाहते थे। गहलोत इस समय इतने मजबूत है कि शायद ही जो बीजेपी अभी इस समय उनके जो नेता हैं वो शायद ही उनको पछाड़ पाए, लेकिन फिर भी जो राज्य के नेता हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री उनकी तरफ ही नहीं देखेंगे, बीजेपी उनकी तरफ ही नहीं देखेगी, तो बड़ा परिणाम यहाँ पर भुगतना होगा और जनता का मूड बदल जाएगा। और यहाँ पर रिकॉर्ड जो है गहलोत तोड़ देंगे। 30 साल का जो ये इतिहास चल रहा था, गहलोत उस पर राज करेंगे और 2023 में हम देख सकते हैं कि फिर दोबारा गहलोत की ताजपोशी होगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 2023 में गहलोत की ताजपोशी होती हुई
हुई नजर आ सकती है। और आए भी क्यों ना, जिस तरीके से भाजपा के अंदर अब अंतर कला शुरू हो चुकी है। अभी तक भाजपा यहाँ कांग्रेस पर ये वार करती थी कि कांग्रेस जितनी बार हर राज्य से चुनाव हारी है वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कलह की वजह से हारी है। क्योंकि आपको बता दें कि 2022 में पंजाब से कांग्रेस हारी थी, तो सबसे बड़ा कारण था आंतरिक कलह। लेकिन ये क्या, यहाँ तो मध्य प्रदेश में खुद भाजपा की तरफ से आंतरिक कलह नजर आने लग गई है। क्योंकि देखिए, जितनी भी जनता ये कहती है, हमारा जो लाइव जाता है लाइव सेशन, उसमें भी जनता का ये कहना होता है, जो राजस्थान से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर भाजपा वसुंधरा राजे का पत्ता काटती है तो भाजपा ये सोचना भूल जाए कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन पाएगी। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी को अगर कोई जानता है तो वसुंधरा राजे के चेहरे और नाम से जानता है। क्या अक्षय, आप माफ कीजिएगा दौलत, आपको भी ऐसा लगता है क्या वसुंधरा राजे के बिना भाजपा को जीतना मध्य प्रदेश में मुश्किल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने यहाँ पर दूसरा राज्य मध्य प्रदेश की भी जहाँ पर आपने बात करी, यहाँ सिंधिया की बात की जा रही है कि सिंधिया और शिवराज यहाँ पर आमने सामने है और दोनों के बीच कड़ी टक्कर है कि आखिर यहाँ पर सीएम फेस कौन बनेगा। लेकिन बीजेपी ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी चुनाव समिति बननी है, उसमें अभी टाइम है। और जो चौथी सूची आनी है उसमें भी देखा जा सकता है सिंधिया का नाम हो, बड़े खुलासे हो। और अगर यहाँ सिंधिया का नाम नहीं होता तो एक और नेता आप ऐसा ले लीजिए जो आंतरिक कलह की वजह से बीजेपी खो देगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार गवाएगी। और मध्य प्रदेश का भी इतिहास हमने ऐसे देखा है कि लगातार बीजेपी, लगातार कांग्रेस। लेकिन इस बार कांग्रेस अपना परचम फहरा सकती है। 2018 की स्थिति आपको याद होगी, जनता ने अपना फैसला ले लिया था। क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी की राजनीति है उसको समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर लोगों को बांटने से कुछ नहीं होगा। लोग विकास चाहते हैं। ना जाने कितने खुलासे यहाँ पर कमलनाथ ने शिवराज के खिलाफ किए कि टीचर्स में घोटाला हुआ, यहाँ पर किसानों के साथ घोटाला हुआ, तो वो एक भारी पलड़ा जो है कांग्रेस यहाँ पर अपनी तरफ करती नजर आ रही है। और सिंधिया, और अगर सिंधिया बीजेपी की तरफ नहीं होते हैं तो यहाँ पर बड़ी हार यहाँ पर मिलेगी बीजेपी को मध्य प्रदेश में। और बात करें यहाँ पर राजस्थान की, लगातार हमारी तरफ से बात चल रही है जहां पर वसुंधरा राजे हैं। और अगर वसुंधरा राजे अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं, दूसरी सूची पर मंथन हो रहा है। और मंथन किस तरीके से हो रहा है, क्या दोबारा पुराने विधायकों के टिकट काटे जाएंगे? इसके कयास दोबारा लगातार लगाए जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे विधायक हैं जो डिजर्विंग है और कुछ ऐसे नए उम्मीदवार भी हैं जो वो भी डिजर्विंग है। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के खिलाफ किसी को नहीं चलने देना चाहती। और अगर इसी रणनीति पर बीजेपी टिकी रही तो बीजेपी का नुकसान होगा। और वसुंधरा राजे ने हाथ पीछे खींचे तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2023 के बाद पूरी तरीके से राजस्थान में अपने जो आसार हैं जीतने के वो गवा देगी और शायद ही कभी राजस्थान में बीजेपी वापस आ पाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये वाकई में एकदम सही बात नजर आने लग गई है कि बीजेपी शायद ही राजस्थान में वापस आ पाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव सबसे ज्यादा अहम है। एमपी में पहले से ही यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन देखा जाए तो एमपी में भी आंतरिक कलह और राजस्थान में भी आंतरिक कलह शुरू हो गई है। जैसे कि अभी दौलत ने बताया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच में आंतरिक कलह चल रही है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे और पीएम मोदी को लेकर यहाँ देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में जब भी पीएम मोदी जाते थे तो सबसे पहले वसुंधरा राजे से मिला करते थे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कितनी सारी जनसभाएं ऐसी हो चुकी हैं कि पीएम मोदी अकेले जाते हैं और बिना वसुंधरा राजे के वो उन जनसभाओं को संबोधित करके वापस आ जाते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का चेहरा और नाम तक भी नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत, आपने यहाँ पर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, इस बार राजस्थान में क्या भाजपा अपना परचम लहरा पाएगी या फिर आंतरिक कलह की वजह से रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।